सेंसेस, जिसमें मैंने दो चीज़ आपको पहले बता चुकी थी, सुपर सेंस ऑफ स्मेल और दूसरा बताई थी मैंने सुपर सेंसेस ऑफ साइट। सुपर सेंसेस ऑफ स्मेल में मैंने आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके समझाई थी और सुपर सेंसेस ऑफ साइट में भी मैंने हैंड का, आपका वल्चर का, ईगल्स का एग्जाम्पल दे करके समझाई थी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे सुपर सेंसेस ऑफ हियरिंग। हियरिंग का मतलब सभी लोग जानते हैं, हियरिंग का मतलब होता है सुनना। अब हम लोग सुनते किस चीज़ से हैं? हम लोग सुनते हैं कानों से। अब जैसे कि मैंने कहा था कि अब हम यहाँ पर जो सुपर सेंसेस किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बर्ड्स की बात करूँ तो बर्ड्स के हमें कान दिखाई नहीं देते, तो बर्ड्स में बल्कि एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, बल्कि उनमें ईयर के रूप में एक होल होता है जो उनके फीदर से क्या होता है, ढका होता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें ईयर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा है, द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। ऐसे 10 एनिमल के नाम बताइए जिसके कान हम देख सकते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं, काऊ हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गई, आपका गोट हो गया, ये जितने भी एनिमल्स हैं इन सब के ईयर्स हमें दिखाई देते हैं। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन पूछा उसने, द नेम ऑफ सब एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। ऐसे एनिमल्स के नाम बताइए जिनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। मैं क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ, इसको अभी मैं इनका आंसर इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग इसको पढ़ें और समझ सके। क्लियर? आपसे क्वेश्चन पूछा है, द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। ऐसे एनिमल्स के नाम बताना है जिसके कान हम लोगों के कान से बड़े होते हैं। आपको सबको मालूम है, जैसे एलिफेंट, एलिफेंट के कान बहुत बड़े होते हैं। जैसे रैबिट, रैबिट के कान बहुत बड़े होते हैं। जैसे डॉग, डॉग्स के कान बहुत बड़े होते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे क्या, ऐसे एनिमल जिनके कान बहुत मनुष्य ह्यूमन बीइंग से बड़े होते हैं। यहाँ तक सबको समझ में है? अब आप लोगों को हियरिंग के बारे में कुछ बातें बताना है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा है, एक प्रैक्टिकल के रूप में आपको बता रहा है कि जैसे बच्चे टेबल चेयर पर स्कूल में बैठे रहते हैं, डेस्क टेबल पर, डेस्क बेंच पर बच्चे बैठे रहते हैं। आपको एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि एक बच्चा बेंच पर बैठा है और वो टेबल पर ऐसा सिर झुका करके बैठा है, जैसा कि आपके पिक्चर में, आपके बुक में बताया है कि एक बच्चा जो है कि बेंच पर बैठ करके टेबल पर अपना सिर रखा है और उस टेबल को ठोक रहा है। तो उसमें हमें एक साउंड सुनाई देगा और साउंड के साथ साथ उस टेबल में होने वाली वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब तरंगे हमें सुनाई देगी। क्लियर? यहाँ तक समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? मैं फिर से बता रही हूँ कि बच्चा एक बेंच पे बैठा है, वो टेबल पर अपना कान से ऐसा लेटा हुआ है और वो टेबल को ठकठका रहा है। टेबल को ठकठकाने से उस बच्चे को ठकठकाने की आवाज तो आएगी, लेकिन उसके साथ साथ उसको एक वाइब्रेशन, एक तरंग भी महसूस होगी। क्लियर? यहाँ तक समझ में? और वहीं जब वो टेबल पर से सिर हटा लेता है तब उसके बाद अगर वो टेबल को ठकठकाता है तो उसे उस वाइब्रेशन की आवाज नहीं आती है, उसे वो वाइब्रेशन समझ में नहीं आता। समझ में आई बात? ऐसा क्यों होता है, या ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ पर पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ दे रही हूँ, आपकी बुक में क्या लिखा है उसके बारे में। सिट नियर अ डेस्क, टेक द डेस्क वंस विथ योर हैंड, लिसन केयरफुली, नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर, टेप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड, लिसन अगेन, was there any difference in the sound of the tap? क्या आप लोगों को उन दोनों टैपिंग में कोई अंतर समझ में आया? हाँ, बिल्कुल अंतर समझ में आया। जब हम सिर टेबल से टिका हुआ था तो हमें आवाज के साथ साथ एक वाइब्रेशन समझ में आ रही थी। जब टेबल पर से सिर हटा लिया जाता है और जब ठकठकाया जाता है तो सिर्फ हमें ठकठकाने की आवाज आती है। समझ में आ गई की बात? अब दिस इज हाउ स्नेक हियर। सेम ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये था, एक स्नेक का एग्जाम्पल के लिए बताना था, चाह रहे थे कि जब स्नेक चलता है तो जमीन में होने वाली जो वाइब्रेशंस होती है, उस वाइब्रेशन से वो समझता है कि आगे मेरा रास्ता क्लियर है, वहां कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे मुझे खतरा है। समझ में आ रही बात? ये स्नेक के लिए उसने बताया, दिस इज हाउ स्नेक हियर, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। उसके कोई कान नहीं होते हैं जिससे वो सुन सके, दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। वो ग्राउंड में होने वाली वाइब्रेशन, जब वो चलता है तो ग्राउंड में जो होने वाली जो वाइब्रेशंस होती है
उससे वो उस चीज को समझता है कि आगे होने वाला, आगे जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ वो मेरे लिए हानिकारक नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देकर के बताया है। साउंड्स सेंड मैसेजेस। हाई अप ऑन अ ट्री a langur warns other of danger like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning. अब मैंने आपको बताया कि जो लंगूर होता है, जो बंदर होता है, वो टॉप पर चढ़ा होता है, पेड़ों पर चढ़ा होता है और वो दूर से जंगल में आने वाले शेर को या लेपर्ड को देखता है और जैसे ही वो देखता है तो वो एक अलग प्रकार का साउंड उत्पन्न करता है, अलग प्रकार की आवाज उत्पन्न करता है और उस आवाज से उस फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी एनिमल्स है उनको सचेत करता है, सावधान करता है और अपने जो बाकी लंगूर से उनको भी सावधान करता है। क्लियर? तो इस प्रकार से इनमें इस प्रकार के सुपर सेंसेस होते हैं। किसमें? लंगूर में। फिर उसके बाद बताया बर्ड्स आल्सो गिव अलार्म कॉल टू वार्न अबाउट द डेंजर। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स। फॉर एग्जांपल देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. अभी हमने लंगूर के बारे में बताए थे। अब बता रहा है कि बर्ड्स में भी इस प्रकार के गुण होते हैं। बर्ड्स भी अलग अलग प्रकार की खतरों को देख करके अलग अलग प्रकार के साउंड निकालती है। जैसे बताया उसने कि अगर उसके आजू बाजू में कोई अगर डेंजर जानवर आ रहा है तो वो अलग अलग प्रकार का साउंड निकाल करके अपने जो पक्षी है उनको उस डेंजर साउंड निकाल करके अपने एनिमी से उनको क्या करती है? बचाती है। फिर है उसके बाद फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। जो मछलियां होती है वो भी आगे आने वाले पानी में रहने वाले जो उनके डेंजरस एनिमल्स होते हैं उनसे बचने के लिए अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक सिग्नल देती है। क्या देती है? इलेक्ट्रिक सिग्नल देती है। मतलब वो बताती है, वो पानी में अगर वो चल रही है, चलने में जो एक तरंगे उत्पन्न होती है उससे समझ में आता है कि आगे उनका जो रास्ता है वो साफ है या कुछ आगे आने वाले आगे उनके पास कोई खतरा है। क्लियर की बात समझ में? Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. People who live in the forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger. ऐसा कहा जाता है कि जैसे अर्थक्वेक होने वाला रहता है तो ये मनुष्य को नहीं पता होता कि भूकंप आने वाला है या कोई बाढ़ आने वाली है या कोई तूफान आने वाला है, लेकिन जो चिड़िया होती है, जो बर्ड्स होते हैं, वो एक अलग प्रकार का साउंड पैदा करती है जिससे यानी उनमें एक अलग प्रकार की हलचल उत्पन्न हो जाती है क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अर्थक्वेक होने वाला है या कोई तूफान आने वाला है। मतलब ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि किसी भी वाइब्रेशन को इनकी सेंस ऑर्गन्स, हियरिंग वाले सेंस ऑर्गन इतने सेंसिटिव होते हैं कि ये इस चीज को क्या करते हैं? पहले से ही महसूस कर लेते हैं, जो मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। इसीलिए इनके सेंस ऑर्गन को एनिमल्स के हो या बर्ड्स के हो, सेंस ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? सुपर सेंसेस कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बेटा? अब आपको इसके बाद में बताया है Dolphins also make different sound to give messages to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. जो डॉल्फिन्स होती है, जो मछलियां, डॉल्फिन मछलियां होती है, ये भी एक अलग प्रकार से इलेक्ट्रिक वेव देती है, इलेक्ट्रिक साउंड देती है और आने वाले खतरों से बचाती है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी भी अपनी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जो एक दूसरे को जिससे वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, जिससे वो कौन एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, जिससे वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अब आपको बताया है यहाँ पर, अब आपने ये पढ़ा था सुपर सेंसेस ऑफ हियरिंग। अब आप लोगों को मैं अगला बता रही हूँ। अब सुपर सेंसेस ऑफ हियरिंग में आप लोगों ने किस किस के बारे में पढ़ा? तो सुपर सेंसेस ऑफ हियरिंग में आप लोगों ने पढ़ा है बर्ड्स के बारे में, लंगूर के बारे में, आपने पढ़ा है व्हेल के, अपना डॉल्फिन के बारे में, आप लोगों ने सुपर सेंसेस ऑफ एलिफेंट के बारे में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। अब इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे सुपर सेंस ऑफ टच। क्या पढ़ेंगे आप लोग? सुपर सेंस ऑफ टच। अब सुपर सेंस ऑफ टच के बारे में, टच का मतलब होता है कि फील करना। टच मतलब फील करना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम कैसे फील करते हैं कि हमको गर्मी लग रही है, हमको ठंडी लग रही है, तो ये हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो वही चीज है कि अब एनिमल्स उसको कैसे महसूस करते हैं उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है।
मैं पहले बुक रीड कर रही हूँ. Say it with sounds just like birds and dolphins. You can also make your own language of sound for giving messages. Remember, you have to talk to your friend with only sound and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom. आपको एक एग्जाम्पल देके बताया है कि जैसे आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके क्लासरूम में टीचर आ रहे हैं. एक बेल बजेगी, एक अलार्म बजेगा और बच्चे लोग ने बिल्कुल ये पता चल जाता है कि हाँ अपने स्कूल में क्या हो जाने वाला है, अपने क्लास में कौन आने वाले, टीचर आने वाले हैं. आप लोग शांत हो जाते हो. सेम चीज यहाँ पर बताया है कि इन एनिमल्स में भी इस प्रकार के अलार्म्स होते हैं कि अगर कोई चीज होने होगी, कोई घटना घटने वाली है, तो उनको पहले से उस चीज की घटना का महसूस होने लगता है, चाहे वो वाइब्रेशन के थ्रू हो, चाहे वो सुनने के थ्रू हो, चाहे वो देखने के थ्रू हो. इसलिए इनके सेंसर, इन एनिमल्स के सेंसर उनको क्या कहा जाता है, सुपर सेंसर. अब स्लीपिंग एंड वॉकिंग. सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन अ सर्टेन सीजन, देन दे आर नॉट सीन फॉर मेनी मंथ्स. अब आपको एक एग्जांपल बताया है, वो एग्जांपल है लिजार्ड. लिजार्ड सबने देखा है. लिजार्ड का मतलब सब लोग जानते हैं, छिपकली. आप लोग सभी अपने घरों में छिपकली देखते हैं, लेकिन कभी आपने ये देखा है या आपने जाना है कि ठंड के दिनों में, विंटर के सीजनों में ये छिपकलियां हमें नहीं दिखाई देती. अगर आपने शायद ऐसा महसूस किया होगा, आपने इसको देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, लेकिन ये बात सच है कि ठंड के दिनों में जब बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है तो ये छिपकलियां हमारे घरों में नहीं दिखाई देती, बल्कि गर्मियों में ये छिपकलियां बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है. लेकिन ठंड के दिनों में ये छिपकली दिखाई नहीं देती. अब जब ठंड के दिनों में छिपकली दिखाई नहीं देती तो कहाँ चली जाती है? तो बेटा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, ये एनिमल्स ठंड के सीजन में डीप स्लीप में चले जाते हैं, मतलब गहरी चीर निद्रा में चले जाते हैं. यानी उनमें कोई एक्टिविटी नहीं रहती. वो रहते हैं लेकिन उनकी कोई एक्टिविटी नहीं रहती, वो एक जगह पर जाकर के निष्क्रिय हो जाते हैं. इस चीज को कहते हैं, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइबरनेशन, शीत निष्क्रियता. हाइबरनेशन मतलब होता है शीत निष्क्रियता, मतलब ठंड के सीजन में ये डीप निद्रा में, डीप स्लीप में चले जाते हैं. इस चीज को कहते हैं हाइबरनेशन, जिसका एग्जांपल है लिजार्ड. और एक एग्जांपल है बियर, भालू. भालू भी ठंड के सीजनों में हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं. क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताया है स्लॉथ का. स्लॉथ जो दिखने में तो बियर जैसे होता है, लेकिन वो बियर से थोड़ा डिफरेंट होता है. यहाँ पर इसके बारे में जो बताया है आपको, मैं पुस्तक में पहले रीड कर रही हूँ. इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज नॉट. इट इज अ स्लॉथ. इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. It hardly needs anything else. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. Sloths live for about 14 years, and in that time, they move around only 8 trees. Once a week, it comes down from the tree to relieve itself. अब यहाँ पर एक पक्षी, एक एनिमल बताया जिसको क्या नाम दिया है, स्लॉथ, जो दिखने में तो बियर के जैसे होता है, लेकिन बियर नहीं होता है. उसके बारे में बताया है कि ये जो स्लॉथ होता है ये पेड़ों पर टंगा रहता है, और पेड़ों पर टंगा रहने के बाद ये 17 से 18 घंटे तक वो सोता है. सोने के बाद वो सोता है, 17 से 18 घंटे तक सोता है, और उसके बाद जब उठता है तो उसी पेड़ की पत्तियां खाता है. क्लियर? और ये पेड़ की पत्ती खाता है. जब वहां की पेड़ों की पत्तियां खत्म हो जाती होगी तो उसके बाजू वाले ट्री में वो फिर वहां से, उस ट्री से हट करके दूसरे ट्री में चल जाता है. ये 40 साल तक जिंदा रहता है, और उसके बाद एक अपने 40 साल के जीवन चक्र में 8 बार ट्रीज बदलता है. यानी पूरे समय में, पूरा जो उसका लाइफ साइकिल होता है 40 साल का, उसमें वो 8 पेड़ों को बदलता है. क्लियर? ये आपको स्लॉथ के बारे में यहाँ पर एक नया बात बताया है, जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं थे. अब यहाँ पर एक नया टॉपिक है, वो है स्लीपिंग टाइम. स्लीपिंग टाइम मतलब सोने का समय, कि कौन से एनिमल्स का कितना सोने का टाइम होता है. जैसे एक बोलते हैं नॉर्मल व्यक्ति को एक 8 घंटा मिनिमम सोना चाहिए. एक मनुष्य को 8 घंटा, जो एक सही नींद बोलते हैं जिसको लेना चाहिए ह्यूमन बींग्स को, होती है 8 hours.
तो यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स का स्लीपिंग टाइम अलग अलग होता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर बताया था, अभी मैंने किसके बारे में बताई थी, स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ को मैंने बताया कि कितने घंटे तक वो सोता है, 18 घंटे, 17 से 18 घंटों के बीच में सोता है। तो यहाँ पर एक चक्र बनाया, व्हील बनाया है, जिसमें एक एक जो पार्ट है उसको 2-2 घंटे माना है। तो इसको 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स, 16 आवर्स, 18 आवर्स, 20 आवर्स, 22 आवर्स एंड 24 आवर्स। एक दिन में, पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। अब जैसे अगर हम लोग स्लॉथ का बनाएंगे, अगर हम यहाँ पर स्लॉथ का लिखते हैं तो ये कितने घंटे तक सोता है, 18 आवर। तो इस 18 तक ये पूरे को क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है। यानी इसको यहाँ से शुरू होगा और ये पूरा इनको क्या करते जाएंगे, ब्लॉक करते जाएंगे। मतलब ये पूरे आवर्स पे क्या करता है, वो सोता है। यहाँ तक कि जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया है। ठीक है, इतनी बात समझ में। एक सेकंड डायग्राम यहाँ पे बताया है कि जैसे मैंने बताई थी कि जो लिजर्ड होती है उसमें हाइबरनेशन की प्रोसेस होती है। हाइबरनेशन की प्रोसेस का मतलब ये होती है कि वो पूरे 24 घंटे सोती है। इसीलिए इस पूरे चक्र को उसने बताया है कि पूरे घंटे में ये सोती है। हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड ऑफ विंटर्स, यानी हाउस लिजर्ड विंटर्स में कैसे इस क्लॉक को समझाएंगे। इस क्लॉक में अगर हमको लिजर्ड को समझाना होगा तो इस पूरे क्लॉक को उसको क्या कर देना पड़ेगा, शेडेड कर देना पड़ेगा। क्या कर देना पड़ेगा, शेडेड कर देना पड़ेगा। अब उसके बाद बताया, गिवन हियर इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स, राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप। यहाँ पर पहला एक बताया है काउ का उसमें शेड जो बताया है 2 पोर्शन में दिखाया, मतलब 2 और 2 2 4, यानी ये कितने घंटे तक के सोती है, 4 आवर्स तक के सोती है। सेकंड चीज बताया पाइथन एक प्रकार का स्नेक है। इसमें बताया कि ये कितने ब्लॉक है, 2 2 2 4, 2 2 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। मतलब ये पाइथन कितने आवर्स तक के सोता है, 18 आवर्स तक के सोता है। अब आता है जिराफ कितने आवर्स तक सोता है, सिर्फ इसमें एक ही ब्लॉक शेडेड किया है, तो मतलब ये कितने आवर्स तक सोता है, 2 आवर्स तक सोता है। और उसके बाद बताया कैट का बताया है 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, मतलब कितने आवर्स तक सोती है, 12 आवर्स तक सोती है। तो यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स के स्लीपिंग टाइम के बारे में यहाँ पर आपको दर्शाया है। When you see different animals, do you have any question about them? Make a list 10 question अब आपको बोला है कि इससे संबंधित और कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए करके। अब एक जो आपको जो मेन आपके पास ये टॉपिक आया है वो है टाइगर के बारे में। टाइगर सब लोग जानते हैं टाइगर को कि ये जंगल का राजा होता है, लेकिन आजकल ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि धीरे धीरे इनकी जाति क्या हो रही है, विलुप्त होते जा रही है। इसके लिए सरकार ने क्या क्या योजना बनाई है उसके बारे में इसे आपको इस लेसन में पढ़ना है। और उसके बारे में टाइगर के बारे में यहाँ पर जो जानकारी हमको नहीं मालूम है उसको यहाँ पर आपको दर्शाया है। A tiger can see 6 times better at night than most of us। यहाँ टाइगर के बारे में ये बताया है कि टाइगर जो होता है हमसे 6 गुना ज्यादा शक्ति से रात में देख सकता है। समझ में आई बात कि टाइगर की जो साइट होती है उतनी तेज होती है कि वो रात में हमसे 6 गुना ज्यादा शक्ति से देख सकता है, हमसे 6 गुना ज्यादा अच्छे से देख सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात समझ में। सेकंड बताया द टाइगर्स whiskers आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट आर वाइब्रेशन इन एयर। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। जो टाइगर के विस्कर्स होते हैं, विस्कर्स का मतलब होता है जो उनकी मूंछें होती है वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि वो हवा के भी वाइब्रेशन को समझ लेती है। या कोई पेट उसके पास, या कोई उसके सामने कोई पेट आ रहा है, कोई प्रे आ रहा है, तो उस चीज को क्या कर सकती है, समझ सकती है। तो वही बताया दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। और वो इसीलिए उसको इतनी सूंघने की शक्ति होती है, इतनी उसकी सेंसिटिव होती है कि वो इस प्रकार से अपने प्रे को, अपने शिकार को क्या कर लेती है, ढूंढ लेता है। वो क्या करता है, अपने शिकार को क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है। अगला है टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक व्हेन इट इज एंग्री or to call out a tigress. It can also roar a snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. अब ये बता रहा है कि टाइगर्स का जो रोर का मतलब होता है दहाड़ना। टाइगर्स का दहाड़ना भी अलग अलग समय के लिए अलग अलग होता है। जैसे वो बताया है कि टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक व्हेन इट इज एंग्री, जब वो बहुत गुस्सा होता है,
और टू कॉल आउट और टाइग्रेस या किसी टाइग्रेस को बुलाना होता है। इट कैन ऑल्सो रोअर और स्नैरल, इट रोअर्स कैन बी हर्ड। जो टाइगर की जो दहाड़ होती है, ये ऐसा बताया गया है, जो साइंटिस्टों ने खोज की होगा तो उन्होंने ये बताया है कि जो टाइगर्स लोग जब दहाड़ते हैं तो उनकी जो आवाज है वो कितने दूर तक जाती है, 3 किलोमीटर दूर तक जाती है। कितने किलोमीटर तक जाती है? 3 किलोमीटर दूर तक जाती है। अभी मैंने आपको टाइगर के बारे में बताया था कि टाइगर इतने स्ट्रांग होते हैं, इसके बाद भी आज की डेट में टाइगर डेंजर जोन में। डेंजर जोन में है मतलब कि टाइगरों की जो जाति है वो विलुप्त होते जा रही है। क्यों विलुप्त होते जा रही है? क्योंकि जो हंटर्स होते हैं, हंटर्स मतलब जो शिकारी होते हैं, वो टाइगर को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? कि जो टाइगर की जो खाल होती है, जो उनकी स्किन होती है, वो बहुत अच्छी होती है, उनको बहुत रेट आते हैं, इसलिए टाइगर्स की जाति क्या होते जा रही है, उसको मार करके उसको बेच रहे हैं और उनकी जाति क्या होते जा रही है, विलुप्त होते जा रही है। उसके बारे में यहाँ पर बताया और गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके बारे में भी यहाँ पर आपको बताया है। The tiger is one of the most alert animal and yet today tiger are in danger. टाइगर इतना अलर्ट एनिमल है, इतना ताकतवर एनिमल है, जिसके पास इतने सारे शक्तियां हैं, इतने सारे सेंसेस है, उसके बाद भी आज टाइगर डेंजर जोन में है। What do you think are some of the danger to tiger in the jungle? क्यों है ऐसा? अब उसके बारे में बताया। Do you know that today many animals are killed or their parts are sold? जो बहुत सारे एनिमल्स हैं उनके बहुत सारे पार्ट्स को क्या किया जाता है, बेचा जाता है। जैसे बताया यहाँ पर एलिफेंट को मारा जाता है उसके टस्क के लिए, राइनासोरस जो उसको मारा जाता है उसके हॉर्न के लिए, टाइगर्स को और क्रोकोडाइल हो या स्नेक्स हो उनको जो मारा जाता है उसकी स्किन के लिए, और जो मस्क डियर होता है वो उसके उसमें एक सेंट होता है, उस चीज के लिए उसको क्या किया जाता है, मारा जाता है। People who kill animals are called hunters or poachers. ऐसे व्यक्ति जो इन एनिमल्स को मारते हैं उसको क्या कहा जाता है, हंटर्स कहते हैं या पोचर कहते हैं। अब इन हंटर्स और पोचर्स के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके बारे में बताया है। The number of tigers and many other animals in our country is reducing. There is a danger that some of them will soon disappear. To protect the animals, our government has made some forests as protected areas. हमारी जो गवर्नमेंट है, जो जंगल है उसमें कुछ किलोमीटर के एरिया को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, और फिर उसमें उनको एनिमल्स को वो वहां पर छोड़ दे रही है और उनकी वो क्या कर रही है, रक्षा कर रही है, ताकि वहां पर कोई भी हंटर्स या पोचर्स न जा सके। क्लियर? जैसे बताया सम ऑफ देम आर द, उनमें से कुछ जो बताया है उनमें उन चीजों को कहा जाता है नेशनल पार्क, जिसके यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जिसमें से कुछ नाम दिए जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, घाना नेशनल पार्क जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में भरतपुर में है जो राजस्थान में स्थित है। जैसे आप लोगों को दूसरे और नेशनल पार्क की जगह, जैसे आप लोगों के पास अपने इधर जो नेशनल पार्क है वो कौन सा नेशनल पार्क है बेटा, कान्हा नेशनल पार्क। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट एक इन एनिमल्स को बचाने के लिए ये काम कर रही है। तो यहाँ पर आज आप लोगों का ये लेसन कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को सुपर सेंसेस के बारे में बताया है। सुपर सेंसेस में आपको मैंने सुपर सेंसेस ऑफ साइट, सुपर सेंसेस ऑफ स्मेल, सुपर सेंसेस ऑफ हियरिंग एंड सुपर सेंसेस ऑफ टच के बारे में बताया है। यहाँ पर जो इनके लेसन के अंतर्गत में जितने आपके क्वेश्चन आंसर थे उसको मैंने सॉल्व कराया है। अब आप लोगों का काम है इस पूरे लेसन को पढ़ना, जो से रीड करना, डिफिकल्ट वर्ड को नोट डाउन करना, उसको बार बार प्रोनाउंस करना, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने नोट करके रखा है, जिसको मैं कल आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। अब आपका काम बनता है कि इस पूरे लेसन को पढ़े और जो मैंने समझाया था उसको ध्यान करके इस लेसन को समझ लें। क्लियर? तो आज से ही अपना सुपर सेंस का लेसन खत्म होता है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताऊंगी। क्लियर? बाय, थैंक्स।